नमस्कार दोस्तों, जीके इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है नीतीश और आज के डेली करेंट अफेयर्स सीरीज अर्थात 24 मार्च 2022 में जानेंगे टॉप 20 क्वेश्चन जो आज के जीएस के लिए मतलब करेंट अफेयर्स के लिए बहुत ही वीवीआई जो आज की न्यूज़ का है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, मारुति सुजुकी इंडिया ने किसे अपना नया एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है। यहाँ पे इसकी घोषणा आज यानी 24 मार्च 2022 को ही हुई है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ मारुति सुजुकी इंडिया के बारे में। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए, मारुति सुजुकी का इन जो है ना, ये दो कंपनी है, मारुति प्लस सुजुकी। अब यहाँ पे बता दूँ, मारुति अपना इंडियन कंपनी है और सुजुकी जापानी कंपनी है। ठीक है, मारुति प्लस सुजुकी। अब इसमें क्या हुआ, 1970 के दशक में जब अपने भारत में टेक्नोलॉजी कंपनी उतनी नहीं थी, सॉफ्टवेयर उतना अच्छा नहीं था, तो उस वक्त तो भारत सरकार ने क्या हुआ कि जहाँ का सॉफ्टवेयर जैसे सुजुकी मारुति के पास था ना, कि पूरा पार्ट पुर्जा तो था, लेकिन क्या हुआ टेक्नोलॉजी चलाने का कैसे होती होता है, जो टेक्निक बेस इसमें सर्विस होता है, वो सब अच्छे नहीं थे। तो भारत सरकार ने जापानी कंपनियों को आमंत्रित किया। उसके बाद में क्या हुआ कि दोनों में पार्टनरशिप हो गया, यानी सरकार ने दोनों को मिला दिया कि साथ में मिलकर काम करें। अब यहाँ पे मैं बता दूँ, उसी के साथ में हीरो और होंडा का भी हुआ था। लेकिन बाद में क्या हुआ, हीरो अपना जैसे हीरो है ना अपना इंडियन है और होंडा जापानी कंपनी है। बहुत सारे लोग कहते हैं दोनों भाई मतलब दोनों भाई कंपनी थे, वैसा कुछ भी नहीं है। होंडा जापानी कंपनी है, आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। उसके बाद में क्या हुआ कि ये दोनों साथ साथ चल रहे थे, लेकिन बाद में दोनों का देखा कि हमारा दोनों का अलग अलग बेस है, दोनों के पास अपना पैसा हो गया, सब मतलब टेक्नोलॉजी सब कुछ हो गया, तो दोनों अलग हो गए, यानी उसको डी मर्जर कहते हैं। ठीक है, जब दोनों अलग हो जाते हैं तो उसको डी मर्जर कहते हैं, डी मर्जर। और जो दोनों मिलते हैं तो उसको मर्जर कहते हैं। यहाँ पे जैसे मारुति सुजुकी मिला है तो मर्जर कहते हैं। अगर अलग दोनों अलग होते हैं तो डीमर्जर हो गया। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, तो दोनों जब मर्ज हो गया ना, उसके बाद में इसको मारुति सुजुकी इंडिया नाम दे दिया गया। उसी का कंपनी था, तो उसमें क्या हुआ, केनेची आ गया। इसमें ज़्यादातर हिस्सेदारी सुजुकी का ही है वर्तमान में, क्योंकि इसमें मारुति वाला पब्लिक कर दिया है थोड़ा, इस वजह से इसका नियंत्रण ज़्यादातर सुजुकी के पास है। तो सुजुकी वो अपने देश के निवासी को ही यहाँ एमडी एंड सीईओ नहीं आती। एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो केनिची आइकावा बहुत दिनों से यहाँ एमडी एंड सीईओ थे, लेकिन अब हिसाशी टेकुची को नया एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। आप लोग को डिटेल में मारुति सुजुकी कहाँ की कंपनी क्या है, इस वजह में थोड़ा डिटेल बता दो ताकि समझ में आ जाए। क्योंकि इस तरह से सिर्फ क्वेश्चन रटने से क्या होता है कि आप लोगों को कन्फ्यूजन होता रहेगा। आप बता दिया कि पूरा इसका कहानी क्या है, तो एक बार में आप लोगों के दिमाग में कंसेप्ट सेट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। उसके बाद में आता है, हाल ही में किस देश ने गूगल न्यूज़ को प्रतिबंधित कर दिया है। तो गूगल न्यूज़ जानते हैं कि ये अमेरिकी कंपनी है। अभी रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है, रूस यूक्रेन के युद्ध चल रहा है ना, तो अमेरिका ने रूस को मतलब युद्ध रोकने के लिए बहुत सारे आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं। बहुत सारे कंपनी जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक सब पर पाबंदी लगा दिया है। नहीं सॉरी, बता रहे हैं ये रूस ने पाबंदी लगाया। क्या हुआ, अमेरिका ने वहाँ के बहुत सारे रूसी अरबपति कारोबारियों की संपत्ति जब्त कर लिया, बहुत सारे लोगों को प्रतिबंध कर दिया है। इस वजह से रूस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए फेसबुक, इंस्टाग्राम, उसके बाद में गूगल न्यूज़ को भी प्रतिबंधित कर दिया है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा रूस। रूस ने प्रतिबंधित किया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, चेन्नई सुपर किंग की कप्तानी किसने छोड़ दी। मैं आप लोगों को बता दूं, 2008 से 2022 तक यानी अब तक लगातार इसके कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, लेकिन अब उन्होंने एम एस धोनी, तो उन्होंने अभी कप्तानी छोड़ दी थी। यहाँ भी इसका राइट आंसर एम एस धोनी, यहाँ पे मतलब राइट आंसर एम एस धोनी ही होगा। ठीक है, कप्तानी अब यहाँ पे उन्होंने छोड़ दी, अब नया कप्तान नियुक्त किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है, चेन्नई सुपर किंग ने किसे अपना नया कप्तान बनाया। जैसे ही महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई सुपर किंग को सीएसके भी कहा जाता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि शॉर्ट नाम ज़्यादातर इस्तेमाल होता है सीएसके। तो अब नया कप्तान रविंद्र जडेजा को बनाया है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा वीवीआई, क्योंकि बहुत दिनों बाद आईपीएल में चेंजिंग हुआ है। फिर आते हैं, क्षेत्रीय दल विकासशील इंसान पार्टी को तीनों विधायक किस पार्टी में शामिल हो गए। सबसे पहले मैं बता दूं, विकासशील इंसान पार्टी ये यहाँ बिहार का एक क्षेत्रीय पार्टी है। बता दूं 2020 के विधानसभा चुनाव में चार पार्टी ने मिलकर एनडीए गठबंधन, मतलब एनडीए गठबंधन में चार पार्टी शामिल थे। हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा जो जीतन राम मांझी जिसके अध्यक्ष है, मुकेश साहनी विकासशील इंसान पार्टी, और जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी यानी जेपी नड्डा की पार्टी। ठीक है, तो इस चारों मिलकर अपने एनडीए गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ा था। उसमें क्या हुआ कि विकासशील इंसान पार्टी के बारे में बताया जाता है कि इनके पास उतने
मतलब नया पार्टी है तो उनके पास उतने मतलब ताकतवर नेता नहीं थे, तो भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन किया था, तो वो अपने ही नेताओं को टिकट देकर लड़वा दिया। लेकिन वर्तमान में सत्ता है जैसे है ना, सत्ता संघर्ष चल रहा है, ठीक है, अपने में वर्चस्व चुनाव लड़ने को लेकर, इस वजह से क्या हुआ, टकराहट हुआ। उसके बाद में क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने वो अपने चार मतलब तीनों चार विधायक थे उनके जीत कर आए हुए, लेकिन एक विधायक का शायद निधन हो गया है। और उसके बाद में तीन विधायक थे, खुद मुकेश सहनी चुनाव लड़े थे, वो हार गए। उसके बाद में क्या हुआ कि वो विधान परिषद के सदस्य बन गए। बिहार में वैसे विधान परिषद है, तो विधान परिषद के सदस्य बनकर मंत्री बन गए थे। लेकिन अब क्या हुआ कि उसके जो तीन बचे विधायक थे, क्या तो निधन हो गया है, वो सबको भारतीय जनता पार्टी ने अपने पार्टी में शामिल करा दिया है। और बिहार का सबसे बड़ा क्षेत्रीय दल भी बन गया है, ये बात ध्यान दीजिएगा। इससे पहले बिहार का सबसे बड़ा दल था, वहाँ पे मतलब सत्ता का सबसे यानी बिहार में जो भी पार्टी थी सत्ता में सर मतलब चुनाव जीती है, उसमें सबसे बड़ी पार्टी थी राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है 77 सीटों के साथ, और राजद हो गया है 75 सीटों के साथ। 75 राजद का पूरा जीता हुआ है, भाजपा का तो 74 था, अब तीन आ गए, 77 हो गए। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 25 मार्च 2022। यहाँ पे देखिए दोस्त, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग, 24 मार्च होगा, ठीक है, आज ही के दिन 24 मार्च 2022 को भारत के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश का निधन हो गया। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा रमेश चंद्र लाहोटी, इसको ध्यान दीजिएगा। आज टाइपिंग करते वक्त मुझसे 25 मार्च हो गया है, 24 मार्च की जगह 25 मार्च हो गया, इसको आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद में आता है विश्व क्षय रोग दिवस या टीबी दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका भी राइट आंसर होगा 24 मार्च। यहाँ भी आप लोग देख लीजिए 24 मार्च में आप लोग को दिखा ले। माफ़ी चाहता हूँ कि फिर से आगे ऐसे गलती ना हो, ठीक है। तो विश्व क्षय रोग दिवस या टीबी दिवस यहाँ पे 24 मार्च को मनाया जाता है। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, आईपीएल के इतिहास में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। अभी तक के जो आईपीएल हुआ है उसमें सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी विराट कोहली बने हैं, ठीक है, जो 6000 प्लस रन बना चुके हैं, 6000 प्लस। एग्जैक्ट मैं नहीं बता पाऊंगा, मतलब 6000 प्लस में, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, B2B ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ऑफ बिजनेस। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाया, यहाँ पे मैंने कोई ऑप्शन नहीं दिया है, क्योंकि ऑप्शन देने लायक क्वेश्चन नहीं था, इस वजह से नहीं दिया है। मैंने इसको डिटेल में बता दिया है, 2 पेज में इसको मिल जाएगा। तो पहले मैं समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे ऑफ बिजनेस आ रहा है, ये भी एक कंपनी है, और यहाँ पे ऑक्सीजो फाइनेंशियल सर्विस 2 कंपनी है। अब मैं बता दूँ थोड़ा सा कहानी आप लोग को बता दूँ। यह कंपनी, दोनों कंपनी है ना, पति पत्नी द्वारा शुरू किया गया, और दोनों का दोनों यूनिकॉर्न बन गया है। यानी कोई भी अब तक भारत के इतिहास में रहा है जो भी यूनिकॉर्न कंपनी बना है, तो पति पत्नी ने मिलकर एक ही कंपनी बनाया है अब तक। लेकिन यहाँ पे 2 कंपनी बना दिया, और भी 1 साल के अंदर में ही दोनों का यूनिकॉर्न का दर्जा मिल गया, ठीक है। 1 जुलाई 2021 में ऑफ बिजनेस को यूनिकॉर्न बना था, और देखिए अभी एक चीज़ यानी 24 मार्च को 23-24 मार्च को ये भी मिल गया यूनिकॉर्न कंपनी को। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, यूनिकॉर्न कंपनी उसे कहते हैं जिस कंपनी का वैल्यूएशन 7500 करोड़ रुपया प्लस होता है ना, 7500 करोड़ रुपये प्लस, उसी को ही यूनिकॉर्न कंपनी कहा जाए। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी कंपनी हो गई है। तो यहाँ पे पढ़िए, B2B ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ऑफ बिजनेस का कौन सा लैंडिंग प्लेटफॉर्म, मतलब जैसे मैं आप लोगों को बता दूं, लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ बिजनेस मूल कंपनी हो गया। जैसे आप लोगों को समझा दूं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि पेटीएम मूल कंपनी है, पेटीएम को जो विजय शेखर शर्मा, उनकी मूल कंपनी के नाम पेटीएम है। लेकिन मैं आप लोग को बता दूं वो गलत है। पेट विजय शेखर शर्मा की मतलब मेन कंपनी का नाम है 197 कम्युनिकेशन, ठीक है। उसके अंतर्गत कई कंपनी है, जैसे पेटीएम मनी, पेटीएम खुद पेटीएम है, पेटीएम मनी मतलब शेयर मार्केट में काम करता है। उसके बाद में आ जाता है उसमें पेटीएम लोन सर्विस, और भी बहुत सारे सर्विस हैं। तो उसी तरह ऑफ जैसे हो गया ना 197, वहाँ पे यहाँ पे मैं आप लोग को लिख देता हूँ 197, यानी 197 कम्युनिकेशन कंपनी उनका पेटीएम का हो गया। उसी तरह ऑफ बिजनेस यहाँ मूल कंपनी हो गया, एक सीरो फाइनेंस है उसकी इकाई हो गया, ठीक है। लेकिन ये दोनों को दोनों यूनिकॉर्न बन गया है इस वजह से, और पति पत्नी द्वारा शुरू किया गया $1 अरब, यानी 7500 करोड़ प्लस जिसका वैल्यूएशन होता है, उसी को ही यूनिकॉर्न कंपनी बनाया था। अलका वेव एक जैसे मान लीजिए कि एक टीम है, यानी फंडिंग का टीम है, जो छोटे टीम है बड़े टीम के पास लेकर गए और उनको फंडिंग दिलवाने में मदद की, और कंपनी का वैल्यूएशन $1 बिलियन यानी 7500 करोड़ प्लस करा दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, देखते हैं यहाँ पे इसी से संबंधित है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ऑफ बिजनेस ऑक्सीजो, ठीक है, को आशीष मोहपात्रा और रुचि कालरा ने मिलकर शुरू किया था, यानी दोनों पति पत्नी हैं, आशीष मोहपात्रा और रुचि कालरा।
यहाँ पे और होगा। दोनों मिलकर शुरू किया था। और बिजनेस जुलाई 2021 में यूनिकॉर्न बना था, यानी 7500 करोड़ प्लस वैल्यूएशन हुआ। अब तक कोई पति पत्नी नहीं मिला। ऐसे तो यूनिकॉर्न बनाने वाले भी अलग अलग व्यक्ति हो जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे हैं कि कंपनी में काम किया और उस कंपनी को छोड़कर दूसरा कंपनी यूनिकॉर्न बना ले, लेकिन इस तरह का ऐसा पहला मामला है जिसमें पति पत्नी एक साथ काम करते हुए एक साथ दो कंपनी को यूनिकॉर्न बना दिए। तो ये थोड़ा वीवीआई हो जाता है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, एबेल पुरस्कार 2022 को किस देश के गणितज्ञ डेनिस पार्नेल सुलियन को दिया गया। यहाँ पे दो क्वेश्चन बनता है। गणितज्ञ डेनिल पार्नेल सुलियन को दिया, किन को दिया गया था, डेनिस पार्नेल सुनियल को दिया गया, ठीक है। और किस देश के निवासी थे, इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पैरा एथलीट खिलाड़ी कौन है। यानी एथलीट खिलाड़ी आप लोगों को सबसे पहले बता दूं जो ओलंपिक की तैयारी करते हैं, और पैरा एथलीट यानी जो दिव्यांग है यानी विकलांग है। तो यहाँ पे देखिए ये पैरा एथलीट खिलाड़ी कौन है। यहाँ पे नाम आ रहा है अवनी लोहरा लखेरा, ठीक है, रंजीत बोहरा, सुभाष भगत और देवेंद्र झाझारिया। यहाँ देवेंद्र झाझारिया जो तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, ये 2016 2020 में स्वर्ण पदक और 2000 सॉरी बता रहे हैं, यहाँ दो बार क्या हुआ है कि स्वर्ण पदक जीते हैं, 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीते हैं। इस वजह से इनको पद्म भूषण दिया गया और ये पहले पैरा एथलीट खिलाड़ी है जिनको पद्म भूषण पुरस्कार मिला गया, यानी भारत का ऐसे पद्मश्री मेन 3 नंबर हो जाता है, पद्म भूषण 2 नंबर और 1 नंबर पर पद्म विभूषण होता है। वैसे भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न होता है, उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार पद्म विभूषण होता है, तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार पद्म भूषण है, तीसरा सबसे बड़ा। उसके बाद में यहाँ पे आ रहा है कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाले। यहाँ पे थोड़ा सा हमको टाइपिंग नहीं सुधार कर पाए हैं, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन सुधार जल्द हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा देर के लिए डिस्टर्ब हो गया है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे आ रहा है कार्बन तटस्थ खेती, कार्बन भी अशुद्धि हो गया है। कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा केरल, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दे दीजिएगा। उसके बाद में नेक्स्ट ई विधान आवेदन लागू कर कौन सा राज्य पहला पेपरलेस, यहाँ पेपर लिस्ट हो गया है, ठीक है, पेपरलेस कर दीजिएगा। यहाँ पे टाइपिंग में वॉइस टाइपिंग करता हूँ, ध्यान नहीं बता, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पूर्ण रूप से सुधार हो जाए। तब पेपरलेस विधानसभा बन गया है, यानी कि वहाँ पे कोई भी काम सब अब डिजिटली होगा। विधानसभा का जो भी काम वहाँ सत्र चलता है सब कुछ अब कागज़ से नहीं होगा। आप लोग इसमें कल्पना कीजिए कि कौन होगा। यहाँ पे राइट आंसर नागालैंड होगा, आप लोगों को सोच से परे है, ठीक है, क्योंकि अभी कोई राज्य नहीं कर पाया और नागालैंड ने करके दिखाया है। उसके बाद में आता है ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स, यानी कि दुनिया में मकानों का सस्ता रेट कहाँ मिलता है, कहाँ महंगा है। इसमें भारत का स्थान 51वां आया है, 2021 में भारत का स्थान, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहेगी। मतलब इन्होंने एक बताया है कि 2023 में भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहेगी। सबसे पहले मैं बता दूं आर्थिक सहयोग और विकास संगठन आप लोगों को कुछ समय पहले पिछले वीडियो में बताया है, अगर ध्यान होगा तो देख लीजिएगा। कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग है, उसमें से एक अंग आर्थिक सहयोग और विकास संगठन है, जिसका एक महासभा है, सुरक्षा परिषद भी है और आर्थिक सहयोग और विकास संगठन है, उसी का है। तो इसने अभी भारत का मतलब विकास रेट 8.1 बताया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सत्य के अधिकार और पीड़ितों की गरिमा के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस तिथि को मनाने की घोषणा की है। तो यहाँ राइट आंसर होगा 24 मार्च, ठीक है, यानी 24 मार्च को यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ ने तिथि मतलब दिवस मनाने की घोषणा की है। और ये थोड़ा ज़्यादा वीवीआई हो जाता है इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे गरिमा यानी संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो भी घोषित होता है ना, थोड़ा ज़्यादा वीवीआई हो जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किस देश के विश्व की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी प्लेयर इसाले पार्टी ने संन्यास किया। अब यहाँ पे थोड़ा ये ज़्यादा वीवीआई इसलिए होता है कि विश्व की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी थी और इसके साथ ही इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी थी। यहाँ पे देखिएगा कि 2 क्वेश्चन हो जाएगा, एक खिलाड़ी के नाम प्लेयर इसाले पार्टी और किस देश की निवासी है, किस देश के हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वर्तमान में कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है। अभी इसलिए यहाँ पे दिया गया है कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री क्यों, ये तो हम लोग को पता है, लेकिन आप लोग को रिपीट कराता रहता हूँ इस वजह से, क्योंकि कर्नाटक के मुख्यमंत्री वर्तमान में बहुत चर्चा में आए थे, वहाँ पे हिजाब विवाद जो चल रहा था इस वजह से। तो यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई हैं।
मैं बता यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? आप लोग मैं यहाँ पे बता दूँ, जो बाइडेन वर्तमान में वहाँ के राष्ट्रपति हैं और कमला हैरिस वहाँ के वर्तमान में उपराष्ट्रपति है, जो भारतीय मूल के हैं, यानी तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करती है। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, पश्चिम बंगाल के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो यहाँ पे आप लोग को मैं बता दूँ, पूरा इन लोगों की कहानी बताओ, सारे के सारे पश्चिम बंगाल के ही नेता हैं। तो अभिषेक बनर्जी के फुआ यानी बुआ, ममता बनर्जी के भतीजे। ठीक है, ममता बनर्जी के भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, और तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव है, और ममता बनर्जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसके, और साथ में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, और अभिषेक बनर्जी राष्ट्रीय महासचिव के साथ साथ हावड़ा से लोकसभा सांसद है, और अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में कांग्रेस। इसका राइट आंसर होगा पश्चिम में ममता बनर्जी, और आप लोग यहाँ पे अधीर रंजन चौधरी भी पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं, और एक कांग्रेस द्वारा लोकसभा में विपक्ष के नेता घोषित हुए हैं। वैसे तो इन्हें लोकसभा में विपक्ष का नेता का मान्यता नहीं मिला हुआ है, क्योंकि इनकी सीटों की संख्या कम थी। और शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं। तो यहाँ पे सारे के सारे भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पहले हम भी जब पढ़ते थे तो वहाँ हमें नहीं समझ में आता था राहुल गांधी कौन है, मेनका गांधी कौन है, सोनिया गांधी कौन है, राजीव गांधी कौन है, ये सब नहीं समझ में आता था, तो बहुत प्रॉब्लम होता था। इस वजह से मैं आप लोगों को समझा देता हूँ ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो, एक बार में पूरा मतलब समझ में आ जाए, ताकि कोई भी क्वेश्चन घुमा कर भी आएगा ना तो आप लोग का मिस्टेक नहीं होगा। दोस्त आप लोग के लिए पीडीएफ मैं नेक्स्ट यहाँ पे सबसे नीचे में दे दूँगा, देखिए यहाँ पे दे रहा है, और चाहे तो जो भी आप क्वेश्चन बनाएंगे यहाँ पे आंसर मिला सकते हैं। दोस्तों अगर आपको इसी के साथ आज के वीडियो सेशन समाप्त होता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और आपका भी कोई राय सलाह सुझाव तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसी के साथ आज के वीडियो सेशन समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।